राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्हें अनेकों नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें मुरारी कहकर पुकारता है, कोई उन्हें कन्हैया, कोई केशव तो कोई मधुसूदन। तो जो हमारे कृष्ण भगवान हैं उनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, उसके पीछे की क्या कथा है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि ब्रज में एक कुंभन दास नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो कि श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। उनके पास बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण का पीतल का बहुत ही सुंदर और मनमोहक विग्रह था, जिनकी वह प्रतिदिन सेवा पूजा करते थे। अधिकतर समय वो अपने घर में ही व्यतीत करते थे और अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें आना जाना बाहर इतना पसंद भी नहीं था। लेकिन क्या होता है कि एक दिन उन्हें वृंदावन से एक निमंत्रण मिलता है कि उन्हें भागवत कथा करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो कुंभन दास जी हैं वे साफ मना कर देते हैं कि वे भागवत कथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बार बार उन्हें आग्रह किया जाता है, प्रेम से बुलाया जाता है कि वे कथा उन्हीं से करवाना चाहते हैं, तो फिर वे हाँ कर देते हैं। वे सोचते हैं कि चलो सुबह वह श्री कृष्ण भगवान का, अपने प्रभु का स्नान श्रृंगार कर ही जाएंगे और भोग बनाकर चले जाएंगे। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन, वह बालक था। तो उन्होंने सोचा कि भोग ही लगाना रह जाएगा, वो मैं अपने बेटे रघुनंदन को समझा दूंगा और वह भोग लगा दिया करेगा और शाम को तो वह वापस आ ही जाएंगे। इससे क्या होगा कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा में कोई विघ्न कमी भी नहीं रहेगी और उनकी जो सेवा है वो भी निरंतर चलती रहेगी। तो यही सोचकर कुंभन दास जी ने वृंदावन जाने के लिए हाँ कर दिया। अब अगले दिन वह सुबह अपना स्नान वगैरह करके श्री कृष्ण भगवान के उन्होंने स्नान श्रृंगार कर दिया और भोजन की थाली तैयार कर दी और अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि देखो, समय पर प्रभु को अवश्य ही भोग लगा देना, भूल मत जाना, कहीं प्रभु भूखे ना रह जाए, और शाम को मैं वापस आ ही जाऊंगा। और वह चले गए। जब भोग का समय हुआ तो उनका जो बेटा था रघुनंदन, जो बालक था, वह भोग की थाली लेकर प्रभु के सामने बैठ गया और प्रभु से आग्रह करने लगा कि प्रभु आइए और भोग ग्रहण कीजिए। परंतु उसके बार बार बुलाने पर भी भगवान नहीं आए, क्योंकि उसे वह बालक था, उसे नहीं पता था कि जो भोग है वो भाव से ही लगाना है। उसे लगा कि भगवान हमारी तरह ही आएंगे और भोग लगाएंगे और पूरा भोजन ग्रहण कर लेंगे, परंतु भगवान नहीं आए। तो इसी प्रकार से कई घंटे बीत गए पर प्रभु नहीं आए। तो वह बालक रघुनंदन था, वह रोने लगा और कहने लगा कि आइए भगवान, आइए और आप भोग लगाइए, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? चलो मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता हूँ अगर आप मेरे सामने नहीं खाएंगे तो। लेकिन भगवान नहीं आए। उसके बाद वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भगवान को बार बार आग्रह करने लगा कि आप आते क्यों नहीं हैं, आप आइए और भोजन कर लीजिए। तो उसके जो निश्चल प्रेम को देखकर, उसके करुण पुकार को सुनकर प्रभु का जो हृदय है वो भी द्रवित हो गया और वह बालक के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। और उन्होंने जो भोजन की थाली थी वह पूरा भोग ग्रहण किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रघुनंदन है वो बहुत खुश हुआ। शाम को कुंभन दास जी आए और उन्होंने कहा कि लाओ बेटा, भोग लगा दिया था? उसने कहा हाँ पिताजी, मैंने भोग समय पर लगा दिया था। तो पिताजी ने कहा कि लाओ भोग की थाली, जो प्रसादी रूपी जो भोग है वो मुझे दे दो, मैं उसे ग्रहण कर लूँगा। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी वो तो प्रभु ने पूरा खा लिया था। तो फिर कुंभन दास जी सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं, इसे भूख लगी होगी, इसी ने ही खा लिया होगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। शाम को जब कुंभन दास जी वापस आए तो उन्होंने कहा कि लाओ पुत्र, जाओ भोजन रूपी जो प्रसाद है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा आज भी भगवान आए थे और उन्होंने पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार कुछ दिन तक चलता रहा। जो रघुनंदन है वह रोज प्रभु को बुलाने लगा और प्रभु भी उसके प्रेम में वशीभूत होकर रोज आकर भोजन ग्रहण करने लगे, भोग लगाने लगे। अब कुंभन दास जी सोच में पड़ गए कि रोज रोज ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बालक इतना झूठ क्यों बोल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। और ये छोटा बालक है, प्रसाद भी इतना ग्रहण नहीं कर सकता है, तो इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। चलो मैं ऐसे करता हूँ, कल छिपकर ही देखता हूँ कि क्या बात क्या है आखिर। तो कुंभन दास जी रोज की तरह ही अपने बेटे रघुनंदन को बोलकर जाने लगे कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम समय पर, आज मैंने लड्डू बनाए हैं तो तुम लड्डुओं का भोग लगा देना। तो रघुनंदन ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं समय पर लड्डुओं का भोग लगा दूंगा।
उसके बाद कुंभन दास जी हैं वो कमरे के पीछे छिप गए और देखने लगे। रोज़ की तरह ही जो रघुनंदन है उसने भगवान को अपने करुण स्वर से पुकारा, प्यार से पुकारा, और प्रभु को भी अब आदत हो गई थी कि रघुनंदन प्यार से पुकारता था और वे चले आते थे भोग ग्रहण करने के लिए। तो आज भी ऐसा ही हुआ। रघुनंदन ने बड़े प्रेम से प्रभु को पुकारा कि आइए प्रभु, लड्डुओं का भोग लगाइए। और प्रभु फिर आज से एक बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू का भोग लगाने लगे। उन्होंने एक लड्डू हाथ में लिया और दूसरा लड्डू उठाकर खाने ही लगे कि कुंभन दास जी ने पीछे से यह दृश्य देख लिया। प्रभु के ऐसे साक्षात रूप देखकर उनसे रहा नहीं गया और वह भाग कर प्रभु की ओर गिर पड़े और प्रभु प्रभु कहकर चिल्लाने लगे। तो जो प्रभु हैं वह उसी अवस्था में जड़ हो गए। तो जो कुंभन दास जी को जब प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए तो एक बालक के रूप में थे और उनके दोनों हाथों में लड्डू थे, इसीलिए तब से ही उनका नाम लड्डू गोपाल जी रख दिया गया। फिर कुंभन दास जी ने उनकी एक बालक के रूप में सेवा शुरू कर दी और तभी से उसके बाद से ही लड्डू गोपाल जी की पूजा हर एक घर में की जाने लगी। और तो इस प्रकार से हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का नाम लड्डू गोपाल जी पड़ा। तो आशा करती हूँ आज की जो कथा है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने और भी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं और कुछ जो खास वीडियो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप उन खास वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।